तो सर एक्ने के बारे में बताइए, ये बनता कैसे है और इसका मतलब क्या रहता है? देखो, एक्ने जिसको हम आम तौर पे पिंपल्स बोलते हैं, बहुत ही कॉमन, अभी तो मैं बोलूँगा कि एक कंडीशन है, डिजीज़ भी इसको बोल सकते हैं, बट देन अल्टीमेटली ये यूजुअली टीनेज में चालू होती है बिकॉज ऑफ सर्टेन हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी स्किन में ग्लैंड होती है विच इज़ कॉल्ड एज सेबेशियस ग्लैंड, राइट, ऑयल। सो अगर मैं बिल्कुल ही क्रूड टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो बिकॉज ऑफ सर्टेन इन्फ्लुएंसेस, बीट हार्मोनल, बीट एज रिलेटेड, बीट समटाइम्स मेडिसिनल, बीट स्ट्रेस इंड्यूस, बीट डाइट इंड्यूस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ये काम करता है। तो द मल्टीपल फैक्टर्स के कारण से इन्फ्लुएंस होके होता क्या है कि इस ऑयल ग्लैंड का जो छेद होता है वो एक तरह से बंद होने लगता है। अच्छा। और वो जब बंद होने लगता है, जो ऑयल ग्लैंड के जो सीक्रीशंस होते हैं वो एंट्रैप हो जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। ओके। एंड वहाँ पे एक्ने बनने की शुरुआत होती है। अब जो चीज़ बाहर निकलनी चाहिए थी वो बाहर नहीं निकल रही है, वो पैक हो गई अंदर, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो फिर ट्रबल क्रिएट करेगी। वहाँ पे हमारा इन्फ्लामेटरी कास्केड ऑफ स्किन चालू होता है, फिर वहाँ पे वो फुंसी बननी शुरू होती है, फिर वो ठीक नहीं होता, उसमें फिर पस पड़ना शुरू होता है। सो वो पूरा एक कास्केड शुरू हो जाता है। तो पिंपल्स जो है वो ब्लैक हेड्स उसकी एक शुरुआती स्टेज है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, हमारी भाषा में उसको हम क्लोज्ड कोमेडॉन और ओपन कोमेडॉन बोलते हैं, वाइट हेड एंड ब्लैक हेड को। वहाँ से शुरू होता है, वो नॉन इन्फ्लामेटरी होता है, उसमें सूजन नहीं होती है, बट देन वो धीरे धीरे इन्फ्लामेटरी स्टेज पे आता है जिसमें हम पैपुलर एक्ने, पस्चुलर एक्ने, एंड देन जो और सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड होती है, जो आपने कई लोगों को देखा हो, मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं, यू नो, उस टाइप का, तो उसको हम नोडुलोसिस्टिक एक्ने बोलते हैं। तो एक्ने के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं और उन ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली ही ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक्ने इज़ वेरी कॉमन इन टीनेज। तो अक्सर करके घरों में, मानिए क्वेश्चन मैं आपके बिना पूछे ही आंसर करना चाहूँगा और ये मिथ को मैं ब्रेक करना चाहूँगा कि अक्सर करके घरों में माना जाता है कि एक्ने तो ठीक है, एज के साथ होता है, पिंपल होते हैं, इसके इलाज की क्या ज़रूरत है, ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, अपने आप वो बैठ जाए वही। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता भी है कि एज, सर्टेन एज के बाद वो बैठ जाता है, बट जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स रह जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस को शैटर करते हैं। गए वो जमाने कि आप कुछ भी हो, आप कैसे भी दिखते हो, आपका कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप किताबी कीड़े हो, आपने डॉक्टरी इंजीनियरिंग कर ली, बस हो गया, सरकारी नौकरी लग गई, काम चल गया। आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, बट देन हकीकत ये कि आज की तारीख में हर जगह आपके कॉन्फिडेंस से ही आप अपना करियर बना सकते हो। और कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, और पर्सनैलिटी केवल चेहरे मोहरे से नहीं बनती, केवल आपके बातचीत के तरीके से या कम्युनिकेशन स्किल से नहीं बनती, केवल आपकी बॉडी की फिटनेस से नहीं बनती, केवल आपके चलने फिरने के तरीके से नहीं बनती। इट्स अ होल कंपाइलेशन ऑफ योर होल थिंग्स, जो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको साथ में लेके चलते हैं। और उसमें एक पार्ट, जैसा कि मैंने मेंशन किया, कि आपका लुक्स और आपकी स्किन भी है। और अगर कहीं ना कहीं, मैं इस बात को इसलिए कह पा रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टराइन पास नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे आते हैं और जो सही समय पे एक्ने या इन चीज़ों का इलाज नहीं करवाते हैं और उनके जो निशान, खड्डे वगैरह रह जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं ये उन्हीं का एक मत है जो वो मेरे से शेयर करते हैं कि सर, वी डोंट फील गुड अबाउट इट, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो ये चीज़ जो है, इसलिए मैं कहूँगा और एक मैसेज देना चाहूँगा कि माना एक्ने कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो जान ले लेगी, लेकिन सही समय पर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। अगर हम वो कराते हैं तो उसके जो रिपरकेशंस हैं उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, और उस कारण से हम एक अपनी पर्सनालिटी को कम से कम इस कारण से शैटर होने से बचा सकते हैं।